नमस्ते नमस्कार मित्रों। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग बोलिएगा कि सर आप हर वीडियो में यही बात बोलते हैं। देखिए, वो क्वेश्चन छोटा हो या वो क्वेश्चन बड़ा हो, वो क्वेश्चन लो लेवल का हो या वो क्वेश्चन हाई लेवल का हो, सारा क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही होते हैं। हमें लगता है कि प्रॉफिट का और 2-3 क्लास चलेगी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को अपने सामान को 1/4 भाग को अपने सामान के 1/4 भाग को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर 20% के लाभ और 1/4 भाग को 10% के लाभ। एक बटे चार भाग को 10% के लाभ पर 10% के लाभ और 1/4 भाग को 10% की हानि पर 1/4 भाग को 10% की हानि पर तथा शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है तथा शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है। मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर क्या करता है? बेच देता है। क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका कुल क्रय मूल्य 535.5 रुपया है। उसका कुल क्रय मूल्य 535.5 रुपया है। तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है
लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन बड़े होते हैं। यदि बनाने के तौर तरीके हमें मालूम हो जाए कैसे बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अपने सामान को 1/4 भाग को 20% के लाभ पर बेच देता है और 1/4 भाग को 10% के लाभ पर बेच देता है, 1/4 भाग को 10% के हानि पर बेच देता है। उसके बाद जो शेष भाग उसके पास बचता है उस शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका कुल क्रय मूल्य 535.5 रुपये है। तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने सामान के 1/4 भाग को कितने में बेचा? 1/4 भाग को सर 20% के लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 20% के लाभ पर बेचा। ठीक, आगे लिखा है कि 1/4 भाग को, फिर लिखा है कि 1/4 भाग को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक, आगे लिखा है क्या कि 1/4 भाग को 10% की हानि पर बेचा। कितने पर बेचा? 10% के हानि पर बेचा। आगे बोल रहा है कि शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष जो बचे भाग है वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब ये बताइए कि जितना में खरीदा उतना में ही बेचा तो क्या उसे लाभ या हानि होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/4 इंटू 0, 1/4 इंटू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है। पहले में क्या हो रहा है? लाभ, यहाँ लिखेंगे प्लस। दूसरे में क्या हो रहा है? लाभ, यहाँ लिखेंगे प्लस। तीसरे में क्या हो रहा है? हानि, यहाँ लिखेंगे हानि। ठीक है, उसके बाद ये तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये वाला, तो इसको कटाएंगे। 25 पंचों का 20, तो हमारे पास कितना लाभ हुआ? तो 5% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 5%। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन देखिए कितने जल्दी बन गए ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या है कि एक दुकानदार ने अपने सामान के 1/4 भाग को 20% लाभ पर 20/20, 1/4 गुणे 20। ठीक, 20% के 1/4 भाग को 10% के लाभ पे, तो 1/4 भाग को 10% के लाभ पे लाभ हो रहा है तो प्लस, लाभ हो रहा है तो प्लस। तीसरे में 1/4 भाग को 10% के हानि पे, माइनस 1/4 गुणे 100। फिर शेष भाग को कितने पर बेच रहा है? क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो जितने में खरीदा उतना में बेचा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/4 को 0 से यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा, इसीलिए हम उसको हटा दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको कटाएंगे। ये 1/4 गुणे 10 माइनस 1/4 गुणे 10, ये माइनस में ये प्लस में, इसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? 1/4 गुणे 20। अब इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 5। इसका मतलब कि कितना % का लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यही रहेगा, इसमें ही हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1/2 भाग, यहाँ लिखेंगे 1/2 भाग, उसके बाद हम लिखेंगे 1/4 भाग, 1/4 भाग है। उसके बाद शेष क्रय मूल्य पर है। ठीक है, और इसका जो मूल्य दिया है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य है हमारे पास कितना? 337 रुपये। कितने रुपये है? 337 रुपये। चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। एक दुकानदार अपने सामान के 1/2 भाग को 20% के लाभ पर और 1/4 भाग को 10% के लाभ पर, 1/4 भाग को 10% की हानि पर बेचता है। तो और जो शेष बचे हुए भाग होते हैं उसे क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो क्रय मूल्य पर बेचता है तो हमें इसके बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक, तो देखिए क्या बेच रहा है? 1/2 भाग को 20% के लाभ पे। ठीक, 20% के लाभ पे तो लाभ है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1/4 भाग को 10% के लाभ है तो लाभ है तो प्लस, तो 1/4 भाग को 10% के लाभ पे। ठीक है, उसके बाद 1/4 भाग को 10% के हानि पे,
1/4 भाग को 10% की क्या करता है, हानि पे बेचता है। तो हानि पे बेचेगा तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, ठीक है। और शेष भाग को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो जब क्रय मूल्य पर बेचेगा तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। क्रय मूल्य पर, अरे 10 का खरीदा, 10 को दे दिया, कुछ हुआ हमारे पास नहीं ना, ठीक है। तो हम उसको हटा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा। हमारे पास बचेगा ये वाला, कटाएंगे कितने बार में, 10 बार में। तो हमारा कितना % का लाभ होगा, 10% का। कितना % का लाभ होगा, 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 150 पेन, एक दुकानदार 150 पेन, एक दुकानदार 150 पेन 435.5 रुपये में 435.5 रुपये में 5 रुपये में खरीदता है। ₹405 में खरीदता है। उनमें से 50 पेन को 9% के लाभ पर, उनमें से 50 पेन को 9% के लाभ पर, 9% के लाभ, और 50 पेन को 6% लाभ, 50 पेन को 6% लाभ, 6% लाभ तथा शेष पेन को 3% हानि पर, तथा शेष पेन को 3% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, बेचता है तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें क्या बताना है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार 150 पेन 435.5 रुपये में खरीदता है। चलिए ठीक है। उनमें से 50 पेन 9% के लाभ पर, 50 पेन 6% लाभ पर तथा शेष पेन 3% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 3% की हानि पर बेचता है, लाभ पे नहीं। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। जब लाभ या हानि प्रतिशत बताना है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। टोटल पेन कितने हैं, 150। 150 में से इसने कितना पेन 9% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना, 50 ही ना। इसका मतलब कि 50/150 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 पे 9% के लाभ पे हम यहाँ लिखेंगे 1/3 9% के लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 50 पेन को 6% के लाभ पे, 50 पेन को 6% के लाभ पे मतलब 1/3 पेन को 6% के लाभ पे। ठीक है, यहाँ लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद शेष पेन 3% के हानि पे। अब शेष पेन हमारे पास कितना होगा ये देखना है। तो जो शेष पेन है उस शेष पेन को हम लोग देख, ये हो गया 1/3 × 9 प्लस 1/3 × 6 और बोला है शेष को 3% के हानि पर बेच रहा है।
तो शेष हमारे पास कितना हो जाएगा, तो शेष हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो शेष हमारे पास हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो शेष हमारे पास हो जाएगा, शेष कितना बचा है, तो यहाँ 150 है, यहाँ 50 लिया, यहाँ 50 पे लिया, तो 50 50 100 हुआ, बचा कितना 85 ना, इसका मतलब 1/3 ही बचा। 1/3 को कितने में बेच रहा है, 3% के हानि पे बेच रहा है। 1/3 को कितने में बेच रहा है, 3% के हानि पे, तो हानि पे बेचेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कटा देते हैं। 3 3 खत्म, 3 दूना 6, ठीक, और यहाँ हम कटाएंगे 3 का 9, बचा क्या +3, फिर बचा क्या +2, फिर बचा क्या हमारे पास -1। ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 5 -1 बराबर 4। 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है।